आप सब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसी तरीके की वीडियो आर्मी स्पेशल बेंच से संबंधित लगातार इस चैनल पर आप लोग देखते रहें। देखिए दोस्तों, अब तक हम आर्मी स्पेशल बेंच शुरू कर चुके हैं। ये हमारी 4th वीडियो है। अब तक हमने पढ़ा है पहला लेसन सरलीकरण, जिसके हमने 3 वीडियो बनाई हैं अभी तक। और आज हम 4th वीडियो में अपना नया लेसन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। इससे संबंधित हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे आज कि किस तरीके से वर्ग और वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब तक हमने पढ़ा है क्या, सरलीकरण। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो देखिए, वर्ग की बात करेंगे हम सबसे पहले। जैसे 1 का वर्ग है तो इसका क्या मतलब है, 1 गुणा 1। ये क्या आया, 1। 2 का वर्ग मतलब कि 2 गुणा 2 4। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 9। 4 का वर्ग 4 गुणा 4 हो गया। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम बता रहे थे कि 1 का वर्ग हमने किया, 1 गुणा 1 1 होगा। इसी तरीके से 2 3 4 5 हमने यहाँ पे वर्ग लिखे हैं, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपको याद भी होंगे जनरली। आज हम इससे आगे और कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के वर्गों की बात करेंगे, उनके ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम सबसे पहली ट्रिक की हम बात करते हैं 11 से 19 तक की संख्याओं के वर्ग करने की। वर्ग हमें पता लग ही गया है। जैसे अगर कोई भी संख्या है, ऐसे पावर 2 लिखी हुई है, तो उसका मतलब है हम क्या कर देते हैं, उसे 2 बार गुणा कर देते हैं। सीधे सीधे सिंपल सा वर्ग का मतलब ये है हमारा, कि जैसे हम अभी आपको दिखा रहे थे कि जैसे अगर हम 2 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो 2 की 2 में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 4। ऐसे हमने 10 तक लिखे हैं, आपको लिख के दिखाए हैं। तो ये संख्या जैसे 2 का वर्ग क्या हुआ, 4 हुआ। अगर बात वर्गमूल की करूं तो जैसे मैं कह सकता हूं कि 2 का वर्ग 4 है, तो मैं कहूंगा क्योंकि ये 2 का वर्ग से 4 आया है, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि 4 का वर्गमूल क्या है तो क्या बोलेगा, 2 बोलेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर है। 2 का वर्ग क्या होगा, 4, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या बोलेंगे, 2। जैसे अगर अभी नहीं समझ में आया है तो ये समझिए, जैसे 3 का वर्ग है कितना, 9। जैसे हम 3 गुणा 3 कर देंगे ना इसको, तो 3 गुणा 3 कितना हुआ, 9। तो 9 का अगर कोई वर्गमूल कहे मुझसे कि वर्गमूल क्या होगा, तो मैं क्या कहना चाहूंगा कि भाई ये 3 का वर्ग जो है वो 9 है। तो 9 किसका वर्ग हुआ, 3 का। तो 9 का वर्गमूल इसलिए क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल क्या हुआ, 3 हुआ। ये वर्ग हुआ, और जिस संख्या का ये वर्ग है वो इसका क्या हुआ, वर्गमूल हुआ। जैसे हम 4 पे बात कर लें तो 4 का वर्ग 4 गुणा 4 कितना हुआ भाई, 16। अब 16 का वर्गमूल कहें तो कितना भाई, 4 होगा। तो क्या दोस्तों आपको पता लगा कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। देखिए, जैसे इस संख्या का वर्ग 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या है, 2। 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल क्या है, 3। 4 का वर्ग 16 है तो 16 का वर्गमूल क्या है, 4 है। तो देखिए, हम पहली अपनी इस ट्रिक में 11 से 19 तक की संख्याओं के वर्ग करने की ट्रिक की बात कर रहे हैं। देखो, 11 का हम क्या करना चाहते हैं, वर्ग। तो अगर हम साधारण नियम की बात करें जो कि अभी हमने पढ़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए, 11 की 11 में गुणा कर देनी चाहिए, और गुणा करके जो आए वो हमारा आंसर। लेकिन हम इस ट्रिक में क्या करना चाहेंगे, देखिए ये क्या है, इकाई अंक है। आप अच्छे से जानते हैं कि संख्या में ये पहला अंक जो इधर से होता है वो इकाई अंक रहता है, और ये क्या रहेगा भाई, हमारा दहाई अंक। तो अब इस इकाई अंक की 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इकाई संख्या का क्या कर दें भैया, वर्ग कर दें। जैसे आपने 1 का वर्ग करा, वो कितना आया भाई, 1। तो यहाँ पे लिखिए आप 1, ठीक है जी। तो इकाई संख्या का आपने वर्ग कर दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, 1। अब देखिए क्या किया, इस इकाई संख्या का वर्ग जो है आपने, इकाई संख्या का वर्ग वो यहाँ लिख दिया। अब इसी इकाई संख्या को आप क्या करें, इसमें जोड़ दें। 11 और 1 कितना, 12, ठीक है जी। इकाई का अंक का वर्ग किया आपने, 1 आया, और इकाई को यहाँ पे आपने जोड़ दिया तो 11 और 1 कितने आए, 12। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए तो कितना हुआ, 11 का वर्ग आपका आया 121।
इसी देखिए आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए 12, अगर मैं 12 का वर्ग करना चाहूं इसी नियम से, तो देखिए ध्यान से समझे, इकाई अंक क्या होगा भाई, इसमें 2 इकाई अंक है ना, 2 होगा इसमें, तो 2 का वर्ग, इस 2 का वर्ग कर देंगे। वर्ग समझ रहे हैं ना, अभी जैसे बताया है 2 का वर्ग कितना, 2 दूनी 4, ऐसे, इसीलिए मैंने आपको 10 तक लिख के दिखाए भी हैं अभी। तो इस इकाई के अंक का वर्ग कर दिया हमने, बड़े सरलता से किया जा सकता है। तो कितना हुआ 4। अब इसी इकाई अंक को आप यहाँ नीचे लिखें और जोड़ दें, तो 12 और 2 कितना 14। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया 14, आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो 2 का वर्ग कितना भाई 4, और 12 में इकाई अंक 2 जोड़ दिया तो कितना 14, 144। 12 का वर्ग कितना हुआ 144। आगे देखते हैं, देखिए 13 का देखते हैं। तो 13 का वर्ग, 13 का वर्ग में इकाई अंक क्या है 3 है, तो अगर मैं 3 का वर्ग कर दूं तो कितना होगा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और इसी 3 को यहाँ पे क्या कर दूं प्लस कर दूं। तो देखिए 13 और 3, 13 और 3 कितने हुए भाई 16, तो ये हो गया 16, 169। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम 14 का वर्ग देखते हैं। तो इसमें देखिएगा ध्यान से समझना है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4 है, 4, तो 4 का अगर मैं वर्ग करूं, 4 का वर्ग क्या मिलेगा मुझे 16, क्या मिलेगा भाई 16। इस 4 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 16। 16 में 2 अंक हैं, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ 6, 16 में से केवल क्या लिखना है 6 लिखना है, एक क्या करेंगे हासिल। अब अच्छा, अब क्या कर रहे थे हम, इकाई के अंक को जोड़ रहे थे ना, तो 14 में 4 जोड़े तो कितना हुआ 18, है ना, 14 और इकाई का अंक 4 जोड़ के कितने हुए 18, 18 में ये एक हासिल हम यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कितना हुआ भाई 19। तो 14 का वर्ग कितना आया 196, 14 का वर्ग कितना आया भाई 196। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 14 तक संख्याओं के वर्ग किए, हम 11 से 19 तक जा रहे हैं यहाँ पे इस ट्रिक में। तो अब हम बात करेंगे 15 का। तो 15 की में आप इस चीज को और अच्छे से समझें कि यहाँ पे इकाई अंक क्या है भाई 5 है, 5, तो अगर हम 5 का क्या कर दें वर्ग कर दें, तो 5 का वर्ग कितना हुआ 25, है ना, 5 का वर्ग कितना हुआ 25। तो अगर 2 अंक आ रहे हैं तो आपको क्या लिखना है, बस केवल ये इकाई अंक लिख दें आप, तो 2 जो है वो क्या चले गए हासिल चले गए। ठीक है, 2 आपने हासिल में लिख लिए। अब देखिए 5 का इकाई का वर्ग कर दिया 25, 25 का 5 लिखा आपने, 2 हासिल चले गए। तो 15 का जो इकाई अंक है 5, वो आप यहाँ पे जोड़िए, 15 और 5 कितना हुआ 20, है ना, कितना हुआ 15 और 5 20, और 2 हासिल के कितने हुए 22। तो ये इस तरीके से 15 का वर्ग कितना किया हमने 225। देखिए अगला देखते हैं 16। 16 का वर्ग कैसे करेंगे भाई, ध्यान दें, तो 16 का वर्ग करेंगे 6, 6 का वर्ग कितना 36, है ना, 6 का वर्ग कितना 36, 36 का क्या लिख देंगे हम लोग 6 लिख देंगे, और 3 क्या करेंगे हासिल लेंगे। अब 16 में हमने 6 जोड़ा, 16 और 6 कितना हुआ 22, 22 में ये हासिल जोड़ दिया, कौन सा 3, 22 और ये 3 कितना हुआ भाई 25। तो 16 का वर्ग कितना हुआ 256। इसी तरीके से देखिए अगला संख्या का हम वर्ग देखते हैं, किसका 17 का। 17 का वर्ग करते हैं, चलिए देखें दोस्तों, 17 का वर्ग में 7, ये क्या है 7। अब अगर मैं 7 का वर्ग कर दूं तो 7 का वर्ग क्या होगा 49, 49, है ना, तो क्या लिख लेंगे भाई 9, और ये जो 4 है क्या होगा हासिल चला जाएगा, और 17 में यही 7 इकाई का हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखिए 17 और 7 कितने हो जाएंगे भाई 24, 24 और ये हासिल का 4, ये 24 और ये हासिल का 4 जोड़ दिया तो कितना हुआ 28, है ना। देखिए 7 का वर्ग इकाई के अंक संख्या का, अब तो क्या कर रहे हैं हम वर्ग कर दे रहे हैं, तो 7 का वर्ग 49, 49, अगर 2 अंक आ रहे हैं तो हम पीछे वाला अंक है ना इकाई वाला अंक यहाँ लिख लेते हैं, जो दाहिने का अंक है उसे क्या ले लेते हैं हासिल ले रहे हैं। तो इकाई का अंक इसी संख्या का इकाई का हम नीचे जोड़ ले रहे हैं, तो 17 और 7 कितना हुआ 24, 24 में इकाई जो हमने हासिल लिया था वो जोड़ लिया तो कितने हुए 28। ऐसे ही बात करेंगे, देखिए आगे 18 का वर्ग की हम बात कर लेते हैं। 18 का वर्ग, तो देखिए 8, है ना, ये क्या है 8 है, 8, 8 का अगर मैं वर्ग करूँ तो कितना होगा भाई 8 का वर्ग कितना 64, तो 64 का क्या लेंगे बस यहाँ पे 4 लिखेंगे हम, और 6 क्या लेंगे हासिल लेंगे, और 18 में 8 क्या कर लिया भाई हमने जोड़ लिया, तो 18 और 8 कितने हो जाएंगे, तो देखिए ये कितने हुए 26, और 26 में ही 6 जोड़ दिए, इस 26 में जो हासिल है 6 वो जोड़े, तो 26 और 6, 26 और 6 कितना हुआ भाई 32, है ना, तो 18 का वर्ग कितना हुआ 324। देखिए इसमें क्या बचा है, हम 11 से 19 तक देख रहे हैं, एक संख्या बची है हमारी उसको भी देख लेते हैं 19 का वर्ग। तो 19 का वर्ग भी देखिए यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 9,
तो 9 का वर्ग कितना होगा? 81 होगा। 9 का वर्ग क्या होगा भाई? 81। इस 9 का वर्ग क्या होगा? 81। तो 81 का हम क्या लिख लेंगे? 1, और 8 क्या होगा? हासिल होगा। अब ये देखिए यहाँ पे 19 में ये क्या है? 19 में 9 इकाई का अंक है, तो 9 इकाई के अंक को हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये कितना होगा? 28 होगा। और 28 में ये हासिल का 28 में ये हासिल का 8 अगर हमने जोड़ दिया तो कितना होगा? 36। तो 361 हुआ, है ना। 19 का वर्ग कितना आया भाई? 361। इस तरीके से देखिए हमने 11 से लेके 19 तक की संख्याओं के वर्ग करने की ट्रिक देखी है। तो हमने यहाँ पे हम आपको सिंपली समझ में आई होगी बात, इकाई का वर्ग कर देते हैं, है ना। और अगर उसमें 2 अंक हैं तो एक हासिल चले जाता है, इकाई के अंक को जोड़ लेते हैं और जो भी हासिल है उसको भी जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हमारी पहली ट्रिक थी। आइए दोस्तों देखते हैं अगली ट्रिक। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे इकाई का अंक 5। इकाई का अंक 5, ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा, ऐसी संख्याओं का वर्ग करने की ट्रिक देखेंगे। ये हमारी ट्रिक नंबर 2 रहेगी। देखिए किस प्रकार की संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं। जैसे देखिए 15, जैसे देखिए 25, जैसे देखिए 35। तो इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग हम किस प्रकार से कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है? इकाई का अंक 5 है ना। इकाई का अंक क्या है? 5। तो आप 5 का वर्ग कर दीजिए, सीधे सीधे 5 का वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग क्या होता है? 5 गुणा 5 कितना हुआ? 25, है ना। अच्छे समझ सकते हैं आप। 5 का वर्ग क्या हुआ? 5 गुणा 5 25। तो इस 5 का आपने वर्ग कर दिया, है ना। वर्ग कितना आया भाई? 25। ठीक है जी। तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 है उनका 5 का आपने वर्ग किया और सीधे सीधे लिख दिया क्या? 25। अब देखिए यहाँ पे जो अगली संख्या है, यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या है भाई? 1 है। 1 से अगला अंक देखिए, 1 से अगला गिनती में ना, 1 के बाद क्या आता है? 2। 1 के बाद क्या आता है? 2। तो आप 1 की अगले अंक यानी कि 1 का अगला अंक क्या है? 2 है। 1 की 2 में क्या कर दे? गुणा कर दे। तो 1 की 2 में गुणा करके आया 2। 1 की 2 में गुणा करके 1 दूनी 2, तो वो आप यहाँ पे आगे लिख दीजिए। ठीक है। तो 15 का वर्ग क्या आया? 225। 15 का वर्ग क्या आया भाई? 225। अगर आपको नहीं समझ में आया अगले में देखिए और अच्छे समझ में आएगी चीजें, है ना। तो 5 है। 5 देखिए इसमें भी इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो इसमें भी हम सेम टू सेम ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखिए 5 है ना, 5 है, इकाई का अंक 5। 5 का वर्ग क्या करेंगे? 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग क्या बताया है? 25। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। इकाई का अंक 5 का वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग कितना हुआ? 25, है ना। क्या हुआ? 25। अब देखिए अगली संख्या क्या है हमारी? 2, है ना। अगली संख्या क्या है? 2। 2 से अगला अंक क्या होता है? देखिए 2 के अगले अंक क्या आता है? 3। 2 के बाद अगला अंक क्या होता है? 3। तो 2 से अगला अंक 3, 2 तिया 6, है ना। तो 6 आपने यहां लिख दिया। ठीक है, समझे आप। 5 का वर्ग करना है क्या? 25 हो गया। 2 से अगला अंक क्या है? 3 है। इन दोनों की गुणा करी, 2 की और किसकी? 3 की। 2 से अगला अंक है 3, 2 तिये 6, तो यहाँ क्या लिखा? 6। तो 25 का वर्ग कितना मिला हमें? 625। इसी तरीके से देखिए आगे हम 35 में समझते हैं इसी बात को कि 5 का वर्ग, है ना। 5 का वर्ग कितना? 5 का वर्ग देखिए 5 का वर्ग कितना? 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, है ना। कितना भाई? 25। और यहाँ पे क्या लिखा है? 3। तो 3 से अगला अंक क्या होगा भाई? 3 से अगला अंक, 3 से अगला अंक क्या होगा? 4। तो 3 चौके 12, है ना। तो 3 से अगला अंक क्या है? 4 है। 3 चौक 12 होगा ये। ठीक। तो 35 का वर्ग क्या मिला भाई हमें? 12 25। ठीक। इसी तरीके से देखिए अगली संख्या देखते हैं हम लोग। जैसे अगली संख्या क्या ले सकते हैं हम ऐसी जिसमें इकाई का अंक क्या हो? 5 हो। तो हमने ली यहाँ पे बच्चों भाई, हमने यहाँ क्या लिया है? 45 लिया है ना। 45 में भी इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो सेम टू सेम क्या करना है इसमें? जो इकाई का अंक है 5 उसका क्या कर देना है भाई? वर्ग कर देना है। तो 5 का वर्ग कर दिया हमने। फिर से देखिए 5 का वर्ग आप अच्छे से जान गए हैं, कितना हो गया है? 25। इस 5 का वर्ग कर दिया 25। और जो भी अगली संख्या है, जैसे यहाँ पे क्या है? 4 है। 4 से अगली संख्या गिनती में क्या आती है ना। 4 के बाद क्या आता है? 5। तो 4 की 5 में गुणा कर दीजिए, है ना। अगली संख्या की गुणा, तो 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20। तो 45 का वर्ग क्या हुआ? 20 25, है ना। 45 का वर्ग क्या हुआ? 20 25। हम अगली संख्या लें तो कितना ले सकते हैं? 55 ले सकते हैं। तो 55 का वर्ग कर दें अगर हम, तो देखिए इसमें भी क्या है? इकाई का अंक क्या हुआ भाई? 5 हुआ। तो इस वाली ट्रिक में हम क्या कर देते हैं? 5 का वर्ग डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 5 का वर्ग कितना? 25, है ना। 5 का वर्ग कितना भाई? 25। तो अगली संख्या क्या है? 5। अब बताइए 5 से अगली संख्या क्या होती है? बताइए 5 से अगली संख्या होती है 6,
है ना, गिनती में 5 के बाद क्या आता है 6, तो 5 की और अगले अंक 6 की हमने क्या कर देंगे गुणा, तो 5 छंग 30 है ना, 5 छंग क्या कर देंगे हम 30, 5 का वर्ग किया तो 25 और 5 से अगली संख्या क्या है 6, तो 5 की गुणा 6 में की तो कितना है 30, तो 55 का वर्ग क्या है भाई 30 25 है ना। इसी तरीके से देखिए, और देखिए दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, इकाई अंक 5 वाली संख्या, जैसे अभी हमने 55 का देखा, तो अगली अंक संख्या ले सकते हैं हम क्या 65 है ना, 65 का वर्ग देखे हम लोग, तो 65 का वर्ग कैसे हो जाएगा देखिए 5 है ना, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग क्या हुआ भाई 25 है ना, 5 का वर्ग क्या हुआ 25, तो 6 से अब अगली संख्या क्या है, 5 के आगे क्या है संख्या 6, 5 के आगे क्या है 6, 6 से गिनती में 6 से बाद क्या आता है 7 है ना, क्या आता है गिनती में 6 के बाद 7, तो 6 की हम 7 में है ना, अगली वाली संख्या की नेक्स्ट संख्या में उससे आगे आने वाली संख्या यानी कि जो गिनती में आती है ना, तो 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 6 गुणा 7, 6 सते 42 है ना, इस तरीके से 5 का वर्ग कितना 25 और 6 गुणा 7 कितना 6 सते 42 है ना, 42 हो गया है ये। अगली संख्या देखते हैं भाई 75, ठीक है ना, 75 का वर्ग करें हम लोग तो देखिए क्या होगा, 5 का वर्ग है ना, 5 का वर्ग क्या होगा भाई 25 है ना, 5 का वर्ग क्या हुआ देखिए 5 का वर्ग कितना 25 होगा, 5 का वर्ग क्या हो गया भाई 25, और अगली संख्या क्या है 7 है, अगली संख्या 5 से अगली 7 है यहाँ पे, तो 7 से अगली गिनती में कौन सी संख्या अगली आती है, 7 के बाद आता है 8 है ना, तो हम 7 की गुणा किस में करेंगे भाई 7 की गुणा 8 में करेंगे, तो 7 8 56 है ना, तो 75 का वर्ग कितना हुआ 56 25, 5 का वर्ग कितना 25 और 7 से अगली संख्या क्या है 8, तो 7 8 56, तो कितना हुआ 56 25। इसी तरीके से देखते हैं अगली संख्या देखते हैं भाई, देखिए 85 देख लेते हैं, 85 का कैसे करेंगे, 5 का वर्ग है ना, 5 का वर्ग क्या होगा 5 का वर्ग कितना होगा 25, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात तक को आप, अब तक आपको समझ ही गया होगा, हम 5 का वर्ग डायरेक्ट लिख देते हैं और अगली वाली संख्या से अगली संख्या में गुणा कर देते हैं, 5 इकाई का वर्ग डायरेक्ट है ना, जिसमें हम बात कर रहे हैं इकाई का अंक क्या हो 5 हो, तो 5 का वर्ग 25 डायरेक्ट, और 8 है ना, 8 से अगली संख्या देखिए यहाँ पे 8 से अगली संख्या क्या है गिनती में क्या है मतलब 9 है, तो 8 की गुणा 9 में कर दिया, 8 9 72 है ना, कितना हुआ ये 8 9 72 हुआ भाई, 8 9 कितना हो गया है 72। इसी तरीके से बात करें किसकी भाई 95 की, तो 95 का वर्ग कितना होगा देखिए 5 का वर्ग कितना 25 है ना, 5 का वर्ग कितना 25, 5 का वर्ग ये कर दिया हमने कितना भाई 25 कर दिया। अब 9 से अगली संख्या क्या है 10, 9 से अगली संख्या क्या है 10, 9 की गुणा 10 में करा तो कितना 90 है ना, कितना होगा भाई 90 होगा। अब देखिए अगली संख्या अगर मैं देखना चाहूँ तो कितना ले लिया 105 ले लिया, 105 को ले लेते हैं, तो देखिए 5 का वर्ग क्या कर लिया हमने 5 का वर्ग 25 है ना, और 10 अगली संख्या क्या है 10 से अगली संख्या गिनती में क्या आती है 10 के बाद आता है 11, तो 10 की अगर गुणा में 11 कर दूं तो कितना होगा भाई 11 की और 10 की गुणा है ना क्या होगा 110, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 110। इसी तरीके से देखिए अगर मैं बात करूं किसकी 115 के वर्ग की, तो 115 का वर्ग क्या होगा देखिए 5 का वर्ग कितना भाई 25, 5 का वर्ग कितना 25। अब 11 से अगली संख्या क्या आती है गिनती में 12 है ना, 11 के बाद क्या आता है 12, अब क्या कर दे भाई 11 की और 12 की गुणा कर दीजिए, 11 गुणा 12 11 दूनी कितना होगा भाई 22, हासिल कितने जाएंगे 2, 11 एकम 11 और 2 हासिल के जोड़ लिए तो कितना होगा 13, तो कितना हुआ 11 गुणा 12 132, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 132। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? इसी के साथ हमें ना इन्हीं से जोड़ के हम बात करें वर्ग की और वर्गमूल की, अब इसी चीज से हम एक बार वर्गमूल भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से बेल आइकन को जरूर दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो और उन्हें लाभ हो। यह आर्मी स्पेशल बेंच है और आज हमने वर्ग और वर्गमूल की पहली क्लास अपनी शुरू की है। 3 पहली क्लास हमारी सरलीकरण की हो चुकी है, आप उन्हें भी देखते रहें है ना। पूरा जो आर्मी स्पेशल बेंच है ये पूरा कराया जाएगा, रोज इसकी एक वीडियो आ रही है लगातार। तो देखिए चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल मतलब जो हम समझ रहे हैं उसकी ओर। तो हम बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल की, हम बात करेंगे उसकी इकाई का अंक 5 हो। अभी अभी हमने ये वर्ग करना सीख लिया है, उसी के सापेक्ष हम वर्गमूल भी करना सीख लेते हैं तुरंत ही इस वाली ट्रिक के माध्यम से। कैसे? जैसे अभी हमने बताया कि जिन संख्याओं में क्या हो भाई है ना इकाई का अंक 5 हो, उनका वर्ग कैसे करते हैं, इस 5 का क्या कर लेते हैं हम वर्ग कर लेते हैं। तो कितना हो गया 5 का वर्ग 25, और अगली संख्या क्या है
एक की गुणा किस में कर ली, 2 में, तो यहाँ कितना आया 2। अब देखिए अगर हमें इसका वर्गमूल करना है तो जैसे वर्ग के लिए हम ये पावर 2 लगाते हैं तो वर्गमूल का एक अपना निशान है ना, इस तरीके से क्या करते हैं हम वर्गमूल को दिखाते हैं। इसे अंडर रूट भी बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, ये इसके नाम हुए है ना। हिंदी में अगर कहें तो हम इसे क्या बोल देते हैं, वर्गमूल। तो कोई पूछ रहा है अगर हमसे कि 2 और ये क्या है भैया 25, इसका वर्गमूल बताओ। तो देखिए क्योंकि हम पता है कि अगर 5 है डायरेक्ट तो भी क्या आता है पूरा का पूरा यहाँ पे बाद में 25 आ जाता है, तो हम वैसे ही पहचान कर लेंगे कि यहाँ पे क्या है 25 है। तो डेफिनेटली इस ट्रिक के माध्यम से भी पता लग जाएगा कि 25 है, तो ये जरूर है ना कि क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, तभी क्या आया होगा 25 आया होगा यहाँ पे वर्ग में, है ना। तो वर्गमूल में क्या आएगा, पक्का कंफर्म 5 ही आएगा। ठीक है, अब जो 25 से अगली संख्या है देखिए उसको 2 लगातार संख्याओं में तोड़िए आप, है ना। 2 के ऐसे टुकड़े करिए जिनमें 1 का अंतर हो, 2 के ऐसे टुकड़े करिए जिनमें 1 का अंतर हो, जैसे 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 होता है ना 2। अब इनमें से छोटी संख्या क्या है, 1 है, और वो आप यहां लिख लीजिए। तो देखिए 225 का वर्गमूल कितना आया भाई 15, 225 का वर्गमूल कितना आया है आपका 15 आया है। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं 25 की बात करते हैं, 25 की, है ना। तो 25 का वर्ग हमने अभी अभी क्या समझा था कि 5 का वर्ग कर दीजिए तो कितना आ गया भाई 25, और 2 से अगली संख्या क्या है ना, गिनती में क्या आता है 3, तो 2 तिये 6, तो हमने क्या लिखा 6। अब बात करेंगे हम वर्गमूल की, है ना। हम वर्ग तो सीख ही चुके हैं, एक बार हमने देख लिया है, तो हम साथ ही साथ वर्गमूल पे भी बात करें कि इस प्रकार वाली ट्रिक का हम वर्गमूल बड़े आसानी से कैसे ले सकते हैं। तो अगर हम 625 का वर्गमूल निकाले, हमें कहीं मिल जाए कि 625 का क्या निकालिए वर्गमूल, या तो ये निशान मिलेगा लिखा हुआ या फिर शब्दों में लिखा मिलेगा कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्या देखेंगे लास्ट में कि ये तो 25 है, तो 25 तो कंफर्म है कि इकाई अंक क्या रहा होगा 5, क्योंकि 5 का वर्ग है ना, 5 का वर्ग से ही क्या आया है 25, तो अगर 25 है तो वर्गमूल में क्या रहा होगा, इकाई अंक 5 रहा होगा। अब 25 से जो अगली संख्या है उसको ऐसे टुकड़ों में तोड़िए जिनमें 1 का अंतर हो, है ना। कितने का अंतर हो, 1 का, तो आप तोड़िए इसको, तो 2 गुणा 3, देखिए आपने क्या करा 6 को तोड़ा, 2 तिये 6, और 2 में 3 में कितने का अंतर है 1 का। इनमें से छोटी संख्या क्या है 2, है ना, छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 2, तो आपने यहाँ पे लिख लिया भाई, है ना। तो 625 का वर्गमूल क्या आया है आपका 25 आया है ना। इसी तरीके से आगे देखिए, जैसे अगर मैं क्या बात करूं 35 की, तो देखिए बताइए 5 का वर्ग कितना हुआ 25 हुआ कि नहीं, और 3 से अगला 4, तो 3 चौक 12, ठीक है ना। तो देखिए 5 का वर्ग कितना 25, और 3 से अगला क्या 4, तो इस तरीके से अगर हमें 12 25 है ना, कितना मेरे भाई 12 25 का वर्गमूल निकालना है, तो हमने क्या पहचाना कि यहाँ पे क्या है 25, यहाँ पे क्या है 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, है ना। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 5 का वर्ग क्या होता है यहाँ पर 25, और यहाँ पे हम अगले अंक की गुणा करते हैं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जो 25 से अगली संख्या वर्गमूल में उसको क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। देखिए किस तरीके से, 2 ऐसी संख्याओं में जिनमें कितने का अंतर हो 1 का अंतर हो, कितने का 1 का, है ना। तो देखिए 3 गुणा 4 होता है ना, 3 चौक 12, 3 चौक 12 कर रहे थे ना हम, 3 से अगली संख्या में गुणा कर रहे थे, तो 1 का अंतर रहता है यहाँ पे, तो 3 और 12 को हमने ऐसी संख्या में ही तोड़ लिया कि 3 गुणा 4, ये बड़ी संख्या हम आगे लेते हैं और छोटी हमारा आंसर होती है, इसलिए हम यहाँ से छोटी संख्या को पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं 3 को, तो यहाँ पे कितना हुआ 3, तो 12 25 का जो वर्गमूल है वो कितना आया 35। समझ रहे हैं आप बात को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने सीखा कि हम किस तरीके से वर्ग कर रहे हैं, 5 का वर्ग 25, 7 से अगली गुणा में 8 से गुणा करके 7 8 56, तो हम बात अब वर्गमूल की कर रहे हैं, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या है 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25, तो 25 का वर्गमूल क्या लिया आपने 5, क्योंकि आपको पता है 5 के वर्ग से आता है। अब 56 को आपने ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ दिया जिनमें कितने का अंतर है 1 का अंतर है, तो 7 गुणा 8, 7 8 56 होता है। और इनमें से आप ध्यान रखेंगे कि आपको छोटी संख्या लेनी है ना, जब आप इसको 56 को 25 से अगली संख्या को ऐसी संख्याओं में तोड़ लेंगे जिनमें 1 का अंतर है, तो इनमें से आपको छोटी संख्या को लेना है। तो यहाँ पे कितना आया 75, तो 75 का वर्ग कितना था 56 25, 56 25 का वर्गमूल क्या हुआ 75। देखिए यहाँ पे 5 5 25 और 8 9 72 है ना, 8 से 9 में गुणा होकर 5 का वर्ग कितना आया है यहाँ पे 25, और 8 से 9 में गुणा होकर कितना आया है 72। तो देखिए अगर हम इसका वर्गमूल लें तो कितना है भाई 25, 25 का कितना 5, और ये कितना है 72। 72 को 2 ऐसी संख्या में तोड़िए जिनमें 1 का अंतर हो,
8 9 72, और छोटी संख्या को अगर उठाया जाए तो यहाँ कितना आएगा 8, है ना। तो 72 25 का वर्गमूल क्या हुआ 85। इसी तरीके से देखिए 95 का वर्ग कितना आया है 5 का वर्ग कर दिया तो 25 आया, और 9 से अगली संख्या कितनी है 10, तो 9 ढाई 90 आ गया। अब अगर हम 90 25 का वर्गमूल लें तो 25 का वर्गमूल कितना आएगा भैया ना 5 लेंगे हम यहाँ पे, और 90 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे जिनमें एक का अंतर है, तो 9 ढाई 90, और छोटी संख्या उठाई तो क्या उठाएंगे 9। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने आज दो ट्रिक्स देखी हैं, एक तो 11 से लेके 19 तक की, और एक 5 इकाई का अंक जिसमें संख्या में क्या हो 5 हो, ऐसी संख्या के हमने वर्ग करने भी सीखे हैं, और इसी के साथ हमने वर्गमूल करने भी सीखे हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। अगर आपको किसी वजह से कोई बात नहीं समझ में आई है कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे दोबारा से रिपीट कर देंगे। इसके अलावा हम इसकी और अन्य बहुत सारी ट्रिक्स पे चर्चा करेंगे। अभी 100 के निकटतम संख्याओं की वर्ग की बात करेंगे, 50 के निकटतम संख्याओं के वर्ग की बात करेंगे, और भी हम बहुत अच्छी सी ट्रिक यहाँ पे समझने और सीखने वाले हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद।